दोस्तों, अगर आप भी ध्यान में रुचि रखते हैं तो क्या आपको यह पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को किस प्रकार ध्यान करने को कहा था। अगर नहीं पता हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यूं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग्य की हर विधि की चर्चा की है। फिर चाहे वह भक्ति योग हो, कर्म योग हो या फिर ध्यान योग हो, क्यों ना हो, लेकिन गीता के 5वें और 6वें अध्याय में उन्होंने ध्यान की एक सरलात्मक विधि बताई है, जिसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबिका सोल पर्पस जर्नी में। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धन के विषय में कहते हैं, किसी शुद्ध या पवित्र स्थान पर कुछ राधिका आज संविदा लेना चाहिए, या बैठने का स्थान ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत ही नीचा। इस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों को क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि मन में एकाग्रता आ जाए। फिर अंतःकरण की शुद्धता के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए कि यानी शरीर सिर व गले का समान एवं अचल यानी स्थिर रखकर सुखासन में बैठना चाहिए तथा इधर उधर से ध्यान हटाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, नासिका के अग्रभाग को लेकर बहुत सिद्धता दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि नाक की नोक जिधर होती है, यानी जिस तरफ से हम सांस लेते हैं, वह यानी अलग भाग है। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी मानते हैं कि नासिकाग्र असल में उसे कहते हैं जगह से नाम शुरू होती है या नहीं, हमारा दोनों बाहों में बीच ही से है, जिस हम लोग की भाषा में आज्ञा चक्र की कहते हैं। इसलिए इस स्थान पर दृष्टि जमाकर ध्यान करना चाहिए, जिसे हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो सके। दोस्तों, इसके बाद कृष्ण कहते हैं, बारी विषयों की चिंतन से मन को हटाकर नेत्रों की दृष्टि से भ्रुकुटी के बीच स्थिर करके तथा नासिका से विचरने वाले प्राण एवं अपना वायु को कसम करना चाहिए कि नहीं अपना ध्यान सांसों की आगमन पर केंद्रित रखना चाहिए। इसके बाद मन को संयमित उत्तेजना रहित एवं शांत करते हुए उसे ईश्वर की चिंतन व ध्यान में लगाना चाहिए। इस प्रकार निविष्कार एवं निर्मल मन वालों तथा आत्मा का निरंतर परमात्मा का ध्यान में लगाता हुआ योगी परमानंद की पराकाष्ठ के स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, कृष्ण जी ने चेतावनी देते हुए ये कहते हैं कि युक्ताहार हरिहासस युक्तो वसिष्यु कर्मशु युक्ते स्वरूपान्य बोधस्य योगी भवति दुख हुआ था। यानी ध्यान करने वाले साधक को एक स्मरण रखना चाहिए कि यह योग ना तो बहुत खाने वाला का, ना बहुत भूखा रहने वाला का, ना बहुत सोने वाला का, ना बहुत जागने वाला का ही सिद्ध होता है। वास्तव में आनंद और की देने वाले यह योग तथा योग्य आहार विकार करने वाले जीवन कर्म में उचित प्रकार से रक्त रहने वाली यथा योग है, यानी समय प्रकार से सोने जागने वाले को सिद्ध अर्थात सफल होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ध्यान विधि को जानकर अच्छा लगा होगा।
दोस्तों हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।